नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम योग, स्वयं और समाज के लिए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की अगुवाई की। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में देश में योग की वजह से इकोनॉमी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत करने वाले लोगों, विशेषकर युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री ने योग की सरलता को समझने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फोकस होकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं योगा के जरिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से खुद के साथ ही समाज को भी होता है फायदा। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग अभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अहमदाबाद में योग अभ्यास किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में योग अभ्यास किया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में योग अभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कहा कि भारतीय योग पद्धति दुनिया भर को एक नई दिशा दिखाने का काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में योग अभ्यास किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने दिल्ली में कृषि भवन में योग अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी पटना में योग अभ्यास किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी दिल्ली में योग अभ्यास किया और साफ तौर पर कहा कि योग शारीरिक सबलता के लिए बेहद जरूरी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह भी कहा कि हम योग को इस तरह से देखें और अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में योग अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में योग अभ्यास किया। सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में योग अभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा में योग अभ्यास किया और कहा कि चित्त की एकाग्रता के लिए योग जरूरी। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी और उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी योग अभ्यास किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में योग अभ्यास किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में सामूहिक योग अभ्यास में शिरकत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में योग किया। उन्होंने कहा कि योग जीवन में तनाव दूर करने का सबसे बड़ा साधन है। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास किया।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में योग अभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग अभ्यास के कार्यक्रम में शिरकत की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल में योग अभ्यास किया। भाजपा सांसद ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास किया और कहा कि योग दुनिया को जोड़ने का काम कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास के कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने तेजपुर में योग अभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किंजरापू में योग किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर असम के तिनसुकिया में योग अभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी योग अभ्यास के कार्यक्रम में शिरकत की। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सेना के जवानों ने भी पूरे उत्साह के साथ योग किया। कोलकाता में BSF के जवानों ने योग अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ITBP के जवानों ने लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के पास योग किया। ITBP के जवानों ने सिक्किम में योग अभ्यास किया। जवानों ने भारत चीन सीमा पर 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर योग किया। INS विक्रमादित्य पर भारतीय नौसेना के जवानों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर SSB के जवानों ने राजस्थान के जैसलमेर में रेगिस्तान में योग अभ्यास किया। SSB, नेपाल सेना, पुलिस बल और अन्य एजेंसियों ने मिलकर दार्जिलिंग में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो था उसके अवसर पर योग अभ्यास किया। राजधानी दिल्ली में भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने अपने परिजनों के साथ योग अभ्यास किया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में योग अभ्यास किया गया। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर इकट्ठा होकर योग अभ्यास किया गया। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर भी लोगों ने योग अभ्यास किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में लोगों ने योग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास किया है। तमिलनाडु में जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हुई। कई पीड़ित अभी भी गंभीर स्थिति में। तमिलनाडु शराब त्रासदी के 3 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और कुडालोर जेल ले जाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के आदेश के खिलाफ ईडी की तुरंत सुनवाई की मांग को मंजूर किया।
प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आ रही हैं। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। दोनों बेंचमार्क हरे निशान पर खुले। सरकार ने 2 अफ्रीकी देशों मलावी और जिम्बाब्वे को 2000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी। भारत ने पहले भी नेपाल, कैमरून, कोट डिवोयर, गिनी, मलेशिया, फिलीपींस और सेशल्स जैसे देशों को ऐसे निर्यात को लेकर अनुमति दी थी। DGFT ने कहा कि वह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के जरिए होगा। वहीं घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2023 से गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा है। गेहूं की कीमतों में स्थिरता लेकर आने के लिए सरकार उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप करेगी। IPO शेयर्स के कारोबार में बढ़ रही धांधली पर अब लगेगी रोक। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को प्री ओपन कॉल नीलामी सत्र में दुरुपयोग रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने पर दिए निर्देश। FIU ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के उल्लंघन के मामले में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनांस पर 18 करोड़ से ज्यादा का लगाया जुर्माना। EPFO ने अप्रैल में रिकॉर्ड 18 लाख से ज्यादा सदस्य जोड़े। पेरोल डेटा में पता लगा कि इस साल मार्च के आंकड़ों की तुलना में अप्रैल में 31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अप्रैल में लगभग 3,91,000 महिलाएं EPFO से जुड़ी और ये मार्च की तुलना में लगभग 35% से ज्यादा है। जनरल अटलांटिक और एशिया अपॉर्चुनिटीज ने PNB हाउसिंग फाइनेंस में 4.9% का हिस्सा बेचा। ये हिस्सा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर थोक सौदे के तहत 1004 करोड़ रुपए में बेचा गया। रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी KBC ग्लोबल को पूर्वी अफ्रीका की CRJE से $2 करोड़ का ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर KBC की केनियाई सहायक कंपनी कार्डा इंटरनेशनल से मिला है। देश के फ्यूचर यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन बढ़कर $58 अरब तक पहुंचने के बावजूद हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न सूची 2024 में रिकॉर्ड 25 भारतीय स्टार्टअप हुए बाहर। ASK प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया फॉर्च्यून फ्यूचर यूनिकॉर्न सूची 2024 के अनुसार 38 नए स्टार्टअप सूची में पहली बार शामिल हुए, जिसमें 7 गजेल और 37 चीता शामिल हैं। TRI ने पिछले वित्त वर्ष में तस्करी के 623 मामलों का पता लगाया। 3,500 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित सामग्रियां जब्त की। जब्त की गई सामग्रियों में सबसे ज्यादा ड्रग्स और सोना बरामद हुआ। DRI के प्रधान महानिदेशक मोहन कुमार सिंह ने कहा कि स्मगलिंग को रोकने के लिए सप्लाई चेन को तोड़ना जरूरी और ये सबसे बड़ी चुनौती भी है। वक्त एक ब्रेक का। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। वर्ष 2018 से 23 के दौरान रियल एस्टेट क्षेत्र में 9.63 लाख करोड़ रुपए के जो ऋण थे वो स्वीकार किए गए। अगले 3 वर्षों में 14 लाख करोड़ रुपए के ऋण वित्त पोषण की संभावना एक रिपोर्ट में यह उम्मीद जताई गई। OAG डेटा के अनुसार भारत अप्रैल 2024 में 1.56 करोड़ सीटों की एयरलाइन क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर पहुंचा। 5 घरेलू बाजारों में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है। पिछले 10 वर्षों के दौरान इंडिगो ने अपनी बाजार हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 62% की है। भारत में ब्रिटेन उच्चायुक्त क्रिस्टीना स्कॉट ने नई दिल्ली में योग अभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसा कर उन्हें मानसिक शांति मिलती है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लंदन में लोगों ने बारिश की बूंदों के बीच योग अभ्यास किया है। वहीं 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने टाइम्स स्क्वायर के साथ एक साझेदारी की। यहां पर लोग सामूहिक रूप से योग अभ्यास करते नजर आए। पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जापान की राजधानी टोक्यो में भी लोगों ने योग किया।
दुनिया भर में आज 10वां योग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर चीन के बीजिंग में लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों ने, खासतौर पर जो योग प्रेमी हैं, पारंपरिक भारतीय फिटनेस दिनचर्या को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के पोखरा में भी विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय दूतावास द्वारा वाशिंगटन डीसी के द वॉफ में आयोजित योग सत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 पर न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों, कीवी मित्रों और विभिन्न योग संस्थानों के प्रतिनिधियों ने योग अभ्यास किया। आज शाम इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम T20 सुपर 8 में आमने सामने। सुपर 8 में दोनों टीमों का ये दूसरा मुकाबला। T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 28 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया को ये जीत डकवर्थ लुइस नियम के तहत हासिल हुई। आईसीसी T20 विश्व कप में भारत के सुपर 8 में पहली जीत हासिल कर ली। भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से हराने में सफलता पाई। मैच में 53 रन की पारी खेलने वाले सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। युगांडा के कप्तान ब्रायन मसाबा ने T20 विश्व कप में अपनी टीम के खराब प्रदर्शन के बाद स्वदेश लौटने पर पद से दिया इस्तीफा। युगांडा ने विश्व कप में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ जीत दर्ज की थी। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने दक्षिण अफ्रीका के जस्टिन सैम्पसन को पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया। सिमंस दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी कोच के तौर पर काम कर चुके हैं। वो डेव हॉटन का स्थान लेंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही घरेलू श्रृंखला के लिए मध्यम गति की गेंदबाज शबनम शकील को भारतीय महिला टीम में शामिल किया गया है। शबनम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण का इंतजार है। बीसीसीआई ने पुरुष टीम के 19 सितंबर से 12 फरवरी तक के कार्यक्रम की घोषणा की। भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 5 घरेलू टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी सरजमीं पर 5 मैच की श्रृंखला खेलेगा। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई और कानपुर में 2 टेस्ट मैच खेलेगी। इसके बाद टीम इंडिया बेंगलुरु, पुणे और मुंबई में 3 मैच की टेस्ट श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगी। हॉकी इंडिया ने 21 जून से 8 जुलाई तक ओलंपिक के पहले राष्ट्रीय शिविर के लिए 27 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की। स्ट्राइकर दिलप्रीत सिंह को शिविर के लिए चुनी गई टीम में जगह नहीं मिली। यूरो कप में सर्बिया ने स्लोवेनिया के खिलाफ मुकाबले को 1-1 से ड्रॉ कराने में सफलता हासिल की। सर्बिया की तरफ से दूसरे हाफ के अतिरिक्त समय में बराबरी का गोल देखने को मिला। यूरो कप में हिस्सा ले रही फ्रांस की टीम के लिए एक अच्छी खबर। पहले मैच में नाक में लगी गंभीर चोट के बाद स्टार स्ट्राइकर किलियान एम्बापे ने बुधवार को टीम के अभ्यास शिविर में लिया हिस्सा। चेनियन एफसी के इंडियन सुपर लीग के 2024-25 सत्र से पहले गुरुवार को ब्राजील के मिडफील्डर लुका ब्राम्बिला ने 1 साल का करार किया। ब्राम्बिला इससे पहले साइप्रस के ओथिलोस एथियोनोम से जुड़े हुए थे। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी ने ग्रास कोर्ट सत्र की शुरुआत आसान जीत के साथ की। बोपन्ना और एब्डेन की जोड़ी ने क्वींस क्लब चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी को 6-4, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। 5 बार के चैंपियन ब्रिटेन के एंडी मरे क्वींस क्लब चैंपियनशिप के दूसरे दौर में चोट के कारण हट गए। जॉर्डन थॉमसन के खिलाफ मरे ने जिस समय मैच से हटने का फैसला किया, वो पहले सेट में 1-4 से पीछे चल रहे थे। रूस के डेनिल मेदवेदेव हाले ओपन के दूसरे दौर में हारकर प्रतियोगिता से हुए बाहर। चीन के शैंग जिशेन ने मेदवेदेव को कड़ी संघर्ष में 6-3, 2-6, 7-6 से हराया। आज रात 9 बजे से जियो सिनेमा प्रीमियर पर बिग बॉस OTT 3 का आगाज। इससे पहले मेकर्स ने बिग बॉस OTT घर के अंदर के वीडियो को किया जारी, जिसे देखकर जाहिर हो रहा है कि इस बार घर काफी रॉयल है। रिलीज के 7वें दिन कार्तिक की फिल्म चंदू चैंपियन ने महज 1.89 करोड़ का किया बिजनेस। ये फिल्म का अब तक का अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन। फिल्म ने एक हफ्ते में टोटल 34 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर। फिल्म विश रिबाउंड आज बड़े पर्दे पर होने वाली है रिलीज। इस फिल्म में रोहित सराफ के अलावा पश्मीना रोशन, नैना ग्रेवाल, जिब्रान खान मुख्य भूमिकाओं में। डायरेक्टर अनुराग कश्यप अपनी OTT डेब्यू करने वाले उनकी वेब सीरीज बैट कॉप आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है।
चोर और पुलिस की कहानी पर आधारित इस दिलचस्प वेब सीरीज में अनुराग एक गुंडे के किरदार को निभाते हुए आएंगे नजर। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।